ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं नॉर्मली, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वेबसाइट पे मैंने ये चीज़ देखा है, जो फंडामेंटल टैक्टिक्स है या फाइनेंशियल टैक्टिक्स है स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, उनको जानना ज़रूरी है। अर्निंग पर शेयर, फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेप्थ टू इक्विटी और करंट रेशियो। तो ये ईपीएस क्या होता है? नॉर्मली अर्निंग पर शेयर है ये। तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट 3 से 5 साल में ईपीएस ग्रो हुआ है कि नहीं किया है, और बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो बढ़ते जा रहा है तो एक अच्छी साइन है स्टॉक के लिए। प्राइस टू अर्निंग तो प्रेफर हम लोग नॉर्मली लो ही प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो उसके बाकी सब कंपनीज है वही सेक्टर में एक्चुअली। तो पी कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा होना चाहिए, वो प्रिफर्ड है। डेप्थ टू इक्विटी लेस देन 0.5 होना चाहिए। करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो नॉर्मली जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो नॉर्मली हमें बैलेंस शीट अच्छे से चेक करना आना चाहिए। आपको एक एक चीज़ बैलेंस शीट में जो रहती है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज़ है तो रेवेन्यूज़ को आप कंपेयर कीजिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम तरीके से बढ़ना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर, आप जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर ईपीएस भी बढ़ना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ना चाहिए, लायबिलिटीज़ चेक करना चाहिए, यानी कितना कर्जा है वो कंपनी के ऊपर वो चेक करना चाहिए। कर्जा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर कर्जा बढ़ता है तो फिर क्यों कर्जा बढ़ रहा है वो रीज़न आपको देखना पड़ेगा। रिजर्व्स आपको देखना पड़ेगा, कितना कंपनी का रिजर्व्स है। रिजर्व्स अगर कम होते जा रहे हैं तो किस चीज़ में यूटिलाइज हो रहे हैं वो रिजर्व्स। ओके, फिर थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर प्रमोटर क्लीन चिट है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। पहले प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। कुछ कुछ प्रमोटर्स काफ़ी नामचीन या काफ़ी फेमस प्रमोटर्स रहते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको उनका पास बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा, उसका पास परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा और वो कैसे डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी। उस हिसाब से आप अपना बेट लगा सकते हो वो कंपनी के ऊपर। फिर कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन सी है, कौन सी कौन से सेक्टर में है वो पर्टिकुलर कंपनी, क्या उनके प्रोडक्ट्स है, मार्केट लीडर है या नहीं है पर्टिकुलर सेक्टर में, और क्या खासियत है उनके प्रोडक्ट्स की सेल्स या उनका क्वालिटी कैसा है। ये सब आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। फिर ओवरऑल इंडिया का स्टॉक्स देख रहे हो तो आपका इंडिया का जीडीपी कैसे जा रहा है, इंडिया की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, आगे चल के कैसे हो सकता है, इलेक्शंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो सब अनसर्टेनिटी आपको देखना पड़ेगा। मार्केट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, मार्केट किस तरफ जा रहे हैं। अगर नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो थोड़ा एस आई पी मोड में जाना बेटर है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मोड में जाना बेटर है, क्योंकि हर डिप्स में आप एवरेज करते जाओगे। प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, जब बाज़ार गिरता है या पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर में टायर प्राइसेस गिर रहे हैं। ओके, और वो यानी ख़राब सिनारियो में वो कंपनी अपने मार्जिन्स कैसे मेंटेन करती है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तभी आप उस पर कुछ बेट लगा सकते हो। फिर कंपनी का प्रॉफिट विजिबिलिटी कैसा है, नेक्स्ट 5 ईयर्स कंपनी का कैसा रह सकता है प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से। कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, कंपनी के पास ज़्यादा कैश आ रहा है नहीं आ रहा है, रोटेशन में हो रहा है नहीं हो रहा है, और कितने साल आप अनुमान लगा रहे हो कि कंपनी ग्रो करेगी, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर कंपनी एक प्रोडक्ट पे तो डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है कभी, जब भी वो प्रोडक्ट की पर्टिकुलर डिमांड कम हो जाए तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स उनके पास होने चाहिए। जैसे आईब्रूफिन है तो लाइक कौन सी कंपनी है, आईओएल केमिकल, वो एक एक्सपर्ट नंबर 1 कंपनी है पर्टिकुलरली आईब्रूफिन बनाने के लिए, तो वो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनी हो जाती है। फिर कभी कभी जब डाउन ट्रेंड आता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो कंपनीज़ को। फिर डाउन साइकिल जब चलता है वो पर्टिकुलर सेक्टर का या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तब वो अपने मार्जिन्स कैसे मेंटेन करती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कैप्चर करना पड़ेगा।
वो होने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हो मैनेजमेंट के ऊपर और स्टॉक के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, आगे चल के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर, तो आप उसमें बेट लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा शॉर्ट वीडियो था लाइक फंडामेंटल एनालिसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। होप ये आपको पसंद आया। थैंक यू।